फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। सीबीएसई बुक टीएस गरेवाल के ये क्वेश्चंस हैं। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स इनको प्रैक्टिस पर्पस से ले सकते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड का तो ये सिलेबस ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वीडियो नंबर 4 ज़रूर देखें, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो कैलकुलेशन होगी वो उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे होगी। तो अगर एक बार आपको वो क्लियर होंगे तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वीडियो नंबर 4 ज़रूर देख कर आएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर हैं। एज कैपिटल इज़ ₹1 लाख, ए की कैपिटल 1 लाख है, एंड बीज कैपिटल इज़ ₹60,000। हमको कैपिटल से मतलब नहीं होता है, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब होता है जब हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो परसेंटेज दिया होगा तो हम इनका इंटरेस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से हमको निकालना है। बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ। बी को सैलरी मिल रही है 3000 पर मंथ की। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज ₹80,000। देखिए, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी मीन्स कि जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है अभी उसमें से ना तो इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को और ना ही सैलरी दी है, अभी दोनों देना बाकी है। तो इस 80,000 में से हमको अभी इंटरेस्ट भी माइनस करना है, सैलरी भी माइनस करनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी में यहाँ पे कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल बस इतना ही है कि जैसे हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वैसे ही बनेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आफ्टर दिया होता तो इम्पैक्ट आता, बिफोर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है हमेशा बाय नेट प्रॉफिट से। बाय नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जैसे अभी हमको दिया था बाय नेट प्रॉफिट 80,000 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। देन हम लोग आ जाते हैं टू साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का कैपिटल एंड बी का कैपिटल। देखिए, ए की कैपिटल हमको 1 लाख दी हुई थी और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 6% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट इनका चार्ज करना है कैपिटल पे। तो 1 लाख का 6% हमने निकाला, 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 6000 आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकाला, बी की कैपिटल 60,000 थी, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 3600 आया। 6000 और 3600 को प्लस किया, हमारा आता है 9600, जो हमने डेबिट अमाउंट में बाहर लिख रखा है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। देन हम लिखते हैं टू बी सैलरी। सैलरी हमको दी हुई है क्वेश्चन में, तो 3000 हमको मंथली बोला है। मैंने आपको इसीलिए बोला था वीडियो नंबर 4 देख कर आइए, क्योंकि वीडियो नंबर 4 में मैंने बताया है कि कभी भी मंथली सैलरी नहीं लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में, हमेशा ईयरली सैलरी, ईयरली चीज़ें ही आएंगी, सारे अमाउंट ईयरली आएंगे। तो 3000 मंथली दिया है, तो उसको ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 36,000 ईयरली सैलरी हम लोग बी को पे कर रहे हैं बिजनेस। तो 36,000 हम लोग डेबिट अमाउंट में लिख देंगे। इसके अलावा हमको कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम लोग क्रेडिट डेबिट का टोटल करेंगे, जिस भी साइड कम होगा उस साइड बैलेंस लगेगा। देखिए, डेबिट साइड का टोटल है 80,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल क्लियर दिख रहा है कि कम है, तो हम क्रेडिट में से डेबिट साइड के अमाउंट को सबको माइनस कर देंगे, हमारा बैलेंस आएगा 34,400। अब 34,400 जो ये बैलेंस आया है ये हमारा है प्रॉफिट। डेबिट साइड बैलेंस आता है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो लॉस होता है। डेबिट साइड बैलेंस आया मतलब ये प्रॉफिट है, तो ए और बी दोनों में इस प्रॉफिट को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रेशियो नहीं दिया गया है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है। जब नहीं दिया है तो इक्वली डिवाइड कर देना।
जैसे 34,400 हमको दिया हुआ है, तो एज कैपिटल में 34,400 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मतलब हाफ, तो इसका हाफ किया तो 17,200 एंड 17,200 बी में, दोनों में हाफ हाफ चला जाएगा। टोटल कर देंगे लास्ट में 80,000 ग्रैंड टोटल, हमारा सॉल्यूशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को समझिएगा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 2:2:1, 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अभी इक्वली नहीं जाएगा इसमें रेशियो दिया हुआ है हमको, तो 2:2:1 में प्रॉफिट जाएगा। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000 हमको कैपिटल दी हुई है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 10%, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है। Z इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, Z को 2,000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज ₹4 लाख। आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी, अभी इसका इफेक्ट आएगा, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। बाय नेट प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है 4 लाख, हमको क्वेश्चन प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने 4 लाख लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको बोला गया है 10% कैलकुलेट करना है, तो एक्स वाई जेड तीनों का हमने लिखा। एक्स की कैपिटल 5 लाख दी हुई है, वाई की कैपिटल 5 लाख दी हुई है एंड जेड की कैपिटल 2,50,000 दी हुई है। तीनों का ही 10% हम लोग निकालेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करके, तो एक्स का पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का 50,000 निकलेगा, वाई का 50,000 निकलेगा, जेड का 2,50,000 कैपिटल दी है, जब मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 25,000 आएगा। तो 1,25,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ गया। अभी हमने यहाँ पे जेड की सैलरी मेंशन नहीं की। जेड की सैलरी मेंशन क्यों नहीं की यहाँ पर, क्वेश्चन में हमको दी हुई थी 2,000 पर मंथ, बट स्टिल हमने यहाँ पर उसकी सैलरी मेंशन नहीं की, क्योंकि हमको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जेड की सैलरी ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से पहले ही हम लोग दे चुके हैं। अब जेड की सैलरी जब पहले ही दे चुके हैं तो अब दोबारा तो उसको सैलरी देनी नहीं है, दोबारा देनी ही नहीं है, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन में उसको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है ये 4 लाख का, ये उसकी सैलरी देने के बाद का हमको दिया हुआ है, तो मतलब उसकी सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है पहले से ही, तो अब हमको उसकी सैलरी दोबारा डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सैलरी को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। तो बस 2 ही चीज़ें हमारी, एक डेबिट अमाउंट है, एक क्रेडिट अमाउंट है। तो क्रेडिट अमाउंट 4 लाख बड़ा है, क्लियर दिख रहा है। 1,25,000 डेबिट अमाउंट है, 4 लाख में से माइनस कर देंगे तो फिर से अगेन हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 2,75,000 का। अभी हमको इक्वली नहीं जाना है क्योंकि रेशियो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स वाई जेड 2,75,000 को एक्स में जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। अब 2 डिवाइडेड बाई 5 क्यों जाएगा, क्योंकि 2:1 था, तो 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5। तो x का कितना था 2 और डिवाइडेड बाय नीचे आता है टोटल 5। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1,10,000। ऐसे ही z का 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,10,000। z का चेंज होगा 2,75,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5, इसका रेशियो 1 में था, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 55,000। 2,75,000 टोटल आ जाएगा इन तीनों को करेंगे तो। देन लास्ट में ग्रैंड टोटल कर देंगे 4 लाख एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of ₹80,000 and ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है 3:2 में प्रॉफिट बांटने वाले हैं वो लोग, कैपिटल दी हुई है 80,000 और 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जा रहा है। वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000, वाई को एनुअल सैलरी मतलब 1 साल की 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है, मंथली नहीं एनुअल है। which has not been withdrawn, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू ₹24,000।
प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 24,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है प्रॉफिट में से, अभी होना बाकी है। बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी मतलब कि सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग वाई को। तो जो 24,000 नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है ये वाई की सैलरी देने के बाद का है। 6,000 रुपये जो वाई की सैलरी थी वो हम लोग पहले से ही दे चुके हैं, और अब जो नेट प्रॉफिट बचा है वो 24,000 का है। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट कमीशन टू द मैनेजर, मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 5%। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग एन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको सबसे लास्ट में दिया हुआ था मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन 5% हमको कैलकुलेट करना था प्रॉफिट के ऊपर। मैनेजर कमीशन सबसे पहले तो आप समझिए कि ये आइटम कहाँ का है। मैनेजर कमीशन आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। रीज़न ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग सिर्फ वो चीज़ें लिखते हैं जो फर्म मतलब कंपनी और पार्टनर के बीच में हो रही हैं, बिजनेस और पार्टनर के बीच में हो रही हैं। किसी भी मैनेजर को, एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था, उससे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई आइटम अगर गलती से हमको एप्रोप्रिएशन में आ गया है तो हमको उसको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही माइनस कर देना है। उसको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही एडजस्ट कर दो ताकि हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कमीशन को पहले से ही हटा देंगे। तो कमीशन हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट क्यों निकालना ज़रूरी है? नेट प्रॉफिट प्लस जेड सैलरी। जो नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 24,000 वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं है हमारा, उसमें से हम लोग जेड की सैलरी पहले ही दे चुके थे 6,000 रुपये। अब जो सैलरी दे चुके थे पहले उसको वापस लेके आएंगे। तो 24,000 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 30,000, मतलब इतना प्रॉफिट था हमारा 30,000 का, जिसमें से हमने सैलरी दे दी थी तो हमारा 24,000 बचा था। तो अब जो 30,000 नेट प्रॉफिट है हमारा, इसके ऊपर हम लोग मैनेजर कमीशन चार्ज करेंगे। तो मैनेजर का कमीशन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5% दिया हुआ था तो 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आ जाएगा 1,500 रुपये मैनेजर का कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है। जेड का सैलरी दे चुके थे तो उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर को नहीं मतलब है कि आपने सैलरी दिया है नहीं दिया, उसको तो कमीशन पूरे प्रॉफिट पे चाहिए, और पूरा प्रॉफिट था हमारा 30,000 का। अभी हमको नेट प्रॉफिट फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस कमीशन। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब 30,000 हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से सैलरी जो हमने पहले दी थी फिर हम उसको वापस लेकर आए क्योंकि हमको मैनेजर कमीशन निकालना था, तो फिर अभी हमको उसको वापस देनी पड़ेगी। तो 6,000 हमने फिर से सैलरी दे दी, माइनस 1,500। P&L का कोई भी आइटम गलती से अप्रोप्रिएशन में आता है तो उसको पहले से ही माइनस करना पड़ता है हमको प्रॉफिट में से, तो हमने 1,500 रुपये माइनस कर दिया। पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो आएगा 22,500 हमारा। ये 22,500 हमारा होता है नेट प्रॉफिट। तो हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 22,500। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड। तो एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल, एक्स का कैपिटल 80,000 दिया हुआ है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 4,000। 60,000 वाई का कैपिटल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 3,000। 4,000 और 3,000 को प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 7,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले ये 22,500 जो क्रेडिट अमाउंट है इसमें से डेबिट अमाउंट 7,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 15,500। अब ये 15,500 हमारा बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो इट मीन्स ये प्रॉफिट है। तो अभी इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो एक्स का कैपिटल एंड वाई का कैपिटल, एक्स का हमको इसमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है कि 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3:2 में ही हम लोग करेंगे। 15,500 एक्स का 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 9,300 हमारा एक्स का प्रॉफिट हो गया। वाई का निकालेंगे 15,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू
6200 हमारा वाई का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन नीचे टोटल कर देंगे तो हमारा फाइनल क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रेम एंड मनोज दो पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 पे प्रॉफिट ये शेयर कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ सैलरी मिल रही है प्रेम को 2500 रुपये। एंड मनोज वॉज गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। और मनोज को जो कमीशन मिल रहा है 10,000 का, वो पर ईयर के हिसाब से, मतलब ईयरली मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी 2500 है तो उसको हम पर मंथ से ईयर पे लेके जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। अभी देखिए एक चीज़ लास्ट में मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम लिखा हुआ आ गया तो हमको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम लिखा हुआ आया तो हमको 6 मंथ का ड्राइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अगर ओनली 6% लिखा होता तो हम लोग पूरे ईयर का कैलकुलेट करते। पर एनम लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि यहाँ पे 6 महीने का ही ड्राइंग निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वॉज ₹12,500 एंड मनोज ड्राइंग वॉज ₹425। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर ₹10,000 and ₹7,500 respectively. The firm earned a profit of ₹90,575. चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन, इसका करते हैं। नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,575, हमने एज इट इज़ लिख दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम लिखा हुआ है तो हमको इसको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे कैलकुलेशन की बात ही नहीं आई क्योंकि हमको डायरेक्टली कैलकुलेट करके अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रेम का दिया हुआ है 1250, मनोज का दिया हुआ है 425, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उठाया और लिख दिया। टोटल आ रहा है 1675 जो हमने क्रेडिट अमाउंट में लिख दिया। देन डेबिट साइड जाते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम मनोज, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10,000 प्रेम का, 7,500 मनोज का, टोटल किया 17,500 हमारा डेबिट अमाउंट। टू प्रेम सैलरी हमको मंथली दी थी, हमने उसको ईयरली कैलकुलेट कर लिया तो ये हमारा आ गया 30,000 पर ईयर। टू मनोज कमीशन, ईयरली कैलकुलेट करने के लिए सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से तो तुम्हारा 30,000 आ जाएगा। टू मनोज कमीशन, मनोज का कमीशन हमको 10,000 रुपये ईयरली दिया हुआ था तो हमको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ 10,000 हमने मेंशन कर दिया। टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल किया 92,250 आता है और डेबिट साइड का ये सब तीनों चीज़ें अगर हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, तो बैलेंस आएगा 34,750। अब 34,750 बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट है तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रेम और मनोज दो पार्टनर थे और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो ठीक है कर देते हैं। 34,750 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 प्रेम का था, 5 टोटल आएगा, 3 + 2 का 5 इज इक्वल्स टू 20,850, ये हमारा प्रेम का आ गया। मनोज का निकालेंगे 34,750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा 13,900 मनोज का आ गया। बस अभी हम लोग टोटल कर देंगे दोनों साइड का तो 92,250 हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। रीमा एंड सीमा दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रही हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। दोनों को ही 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 5% पर एनम दिया जा रहा है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम दिया जा रहा है। देखिए अगेन 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, इट मीन्स ये 6 महीने का निकलेगा। देयर कैपिटल्स वर रुपीज़ 5 लाख, उनकी कैपिटल है 5 लाख ईच दोनों की। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ 60,000 ईच, 60,000 इनका ड्राइंग दिया हुआ है दोनों का। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार लॉस दिया हुआ है हमको 1 लाख का। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग बाय नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, तो टू नेट लॉस से स्टार्ट करेंगे। 1 लाख रुपीज़ हमको नेट लॉस दिया हुआ है। जब भी नेट लॉस आता है क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाता है बिजनेस की तरफ से, तो सब चीज़ें हमारी नील हो जाती हैं। तो ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, ना हमने सैलरी लगाना, और किसी टाइप का कमीशन भी दिया होता तो हमने नहीं लगाना था। सीधे आ जाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रीमा एंड सीमा दोनों का हमको निकालना है। 60,000 ड्राइंग दिया हुआ है इनका, 10% निकालना था, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। पर एनम लिखा था तो 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने का निकालेंगे। पर एनम नहीं लिखा होता, सिर्फ 10% लिखा होता तो ये 6 डिवाइडेड बाय 12 नहीं लिखते, हम डायरेक्टली 60,000 मल्टीप्लाइड 10 डिवाइडेड बाय 100 करते। ठीक है, अभी पर एनम लिखा तो 6 मंथ्स का निकालेंगे, तो 3000 रीमा का निकलेगा, 3000 सीमा का निकलेगा, 6000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम लोग इसमें टोटल करेंगे तो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट अमाउंट 1 लाख दिया हुआ है, क्रेडिट अमाउंट ओनली 6000 है, तो 94,000 का क्रेडिट साइड कम आ रहा है। अब 94,000 क्रेडिट साइड कम आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस निकला है इस बार 94,000 का। क्रेडिट बैलेंस मतलब लॉस, तो अभी ये लॉस को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू बाय लॉस ट्रांसफ़र टू रीमा एंड सीमा इक्वली था। 94,000 का हाफ 47,000, 94,000 का हाफ 47,000। हाफ करने के लिए हम लोग 94,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा हाफ हो जाता है। तो ये हमारा लॉस 47,000 दोनों में ट्रांसफ़र हो गया। अभी हम टोटल कर देंगे 1 लाख, 1 लाख हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। भानु एंड प्रताप दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017 आर रुपीज़ 8 लाख एंड रुपीज़ 10 लाख। उनकी कैपिटल 8 लाख और 10 लाख दी हुई है। देयर ड्राइंग्स द ईयर वर रुपीज़ 50,000 एंड 1 लाख। ड्राइंग उनकी 50,000 और 1 लाख दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज एंड इज़ टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है 15% पर एनम। पर एनम है तो फिर से 6 महीने का निकलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,20,000 रुपये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000 का दिया था, 1,20,000 हमने लिख दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भानु एंड प्रताप दो पार्टनर थे हमारे। भानु का ड्राइंग 50,000 हमको दिया था, 15% चार्ज करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ परसेंटेज। मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि हमको पर एनम लिखा हुआ है। अभी पर एनम लिखा हुआ है तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3750 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही प्रताप का निकालेंगे, 1 लाख दिया है इसका ड्राइंग, 15% डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 7500 इसका आ जाएगा। दोनों का टोटल किया 11,250 हमारा क्रेडिट अमाउंट हम लोग बाहर लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु का और प्रताप दोनों का निकालना है। भानु का कैपिटल 8 लाख दिया हुआ है, 10% निकालना है, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 80,000 आ जाएगा। प्रताप का 10 लाख दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 1 लाख आ जाएगा। टोटल 1,80,000 हमारा डेबिट अमाउंट बाहर आ जाएगा। अभी हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड कम आ रहा है
तो क्रेडिट बैलेंस हमारा निकला है 48,750। अभी इस 48,750 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लॉस को पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट जा रहा है, बटता है, तो लॉस भी बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो लॉस भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इक्वली, तो इक्वली मतलब हाफ हाफ कर देंगे भानु और प्रताप में। तो 48,750 का हाफ मतलब मल्टीप्लाई 1/2, 24,375 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही प्रताप का भी सेम आ जाएगा। हम लोग टोटल कर देंगे नीचे 1,80,000, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। अमर एंड बिमल दो पार्टनर हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड ₹2,50,000। ठीक है, 1,50,000 और 2,50,000 कैपिटल लगा रहे हैं ये लोग। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लगा रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड लगाना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है 1,00,000 का। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इसमें हमको अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन को इसीलिए बोलते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जल्दबाजी में इसमें अप्रोप्रिएशन बनाकर आ जाएंगे, बट नीचे हमको पूछा कुछ और गया है। तो क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें बनाने को क्या बोला है हमको। अगर जर्नल बोला है तो जर्नल करेंगे, अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है तो अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी हमको। जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अमर का कैपिटल, बिमल का कैपिटल। अमर की कैपिटल हमको 1,50,000 दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से निकालना है, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 15,000। ऐसे ही बिमल का कैपिटल 2,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 25,000 हमारा आ जाएगा। तो अमर का 15,000, बिमल का 25,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एक ही एंट्री बनेगी इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बोला है तो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स करंट अकाउंट टू बिमल्स करंट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए अमर का कैपिटल निकला था 15,000, तो अमर के कैपिटल के सामने हम लोग लिख देंगे 15,000 अमाउंट। बिमल का था 25,000, तो हमने 25,000 निकला। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का, और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल करेंगे तो 40,000 आएगा। 40,000 हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, तो हम लोग 40,000 टोटल P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे। तो इतनी सी जनरल एंट्री बनेगी बस इसकी। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। 5 लाख ईच इनकी कैपिटल है एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है, कमल जिसने 5 लाख रुपए कैपिटल लगा के बिजनेस चालू किया था, उसने 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने बाद जाके 1 लाख कैपिटल और लगा दी बिजनेस में। वेयर एज कपिल विड्रू ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017। वहीं रिवर्स क्या हुआ, कमल ने 1 लाख लगाई, कपिल ने 1 लाख निकाल ली। दोनों रिवर्स कंडीशन है। आउट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। 6 लाख का हमको नेट प्रॉफिट हो रहा है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें दोनों करना है, जर्नल एंट्री भी बनानी है एंड P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कितना और कैसे निकालना है। इसलिए लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिए, वीडियो नंबर 4, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल क्यों है,
क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर फर्दर एडिशनल कैपिटल्स आती हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कमल्स कैपिटल अगर हम देखें तो बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उसने 5 लाख का कैपिटल लगाया था, जिसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये 5 लाख का कैपिटल 1 अप्रैल को था, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर, 6 मंथ। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 हमारा इसमें आ जाएगा। अभी हम लोग अक्टूबर तक क्यों निकाल रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। इस इक्वेशन को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,000, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। प्लस में हमने लिखा हुआ है 6 लाख। अभी 6 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि 6 महीने तक तो कमल की कैपिटल 5 लाख थी। 1 अक्टूबर को कमल ने 1 लाख रुपए कैपिटल और ऐड कर दी, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख। तो 1 अक्टूबर से जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 लाख पे नहीं मिलेगा, वो 6 लाख पे मिलेगा, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए कैपिटल और लगा दी, तो उसको इंटरेस्ट अब ज़्यादा मिलेगा। तो उसका कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख हो गया। तो 6 लाख के ऊपर अभी 10% मल्टीप्लाई 6 महीने का, फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का फिर से कैपिटल उसको लगाना है। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 30,000। 25,000 प्लस 30,000 को प्लस करेंगे तो हमारी कमल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा 55,000। ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कपिल्स कैपिटल, कपिल की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसने भी 5 लाख से ही बिजनेस स्टार्ट किया था। 5 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 25,000। बट 1 अक्टूबर को उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं है, बल्कि उसने कैपिटल निकाल ली है बिजनेस में से, पर्सनल यूज़ के लिए अपने निकाल ली उसने। तो अभी 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो उसका बचा कितना, 5 लाख में से 1 लाख चला गया, उसने वापस ले लिया, तो 4 लाख बचा। अभी जो 1 अक्टूबर से उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 लाख पे ही देंगे, क्योंकि 1 लाख उसने निकाल लिया है, तो हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे उस 1 लाख पे अब से। तो 4 लाख के ऊपर अभी हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का 6 महीने का इंटरेस्ट 4 लाख पे ही मिलेगा उसको, तो 20,000 आएगा। 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 45,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कपिल्स कैपिटल हो जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बाय नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में 6 लाख दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया लास्ट स्लाइड में, कमल का 55,000 और कपिल का 45,000, टोटल 1 लाख हो गया हमारा। 6 लाख में से 1 लाख अभी हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हुआ है। 6 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 5 लाख बैलेंस हमारा डेबिट साइड आ रहा है। डेबिट साइड बैलेंस आया है, इट मीन्स प्रॉफिट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वली जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कमल और कपिल में 5 लाख का इक्वल, मतलब आधा, 2.5 लाख रुपए दोनों में चला जाएगा। टोटल कर देंगे हम 6 लाख दोनों साइड का, हमारा P&L अप्रोप्रिएशन ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिमरन एंड रीमा 2 पार्टनर हैं जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रही हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 वर ₹2 लाख ईच। उन दोनों की कैपिटल 2 लाख है। वेयर एज करेंट अकाउंट हैड बैलेंसेज ऑफ ₹50,000 एंड 25,000। उनके करेंट अकाउंट में बैलेंस है 50,000 और 25,000, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके करंट अकाउंट में कितना पैसा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमारे यूज़ की चीज़ है, तो टोटली इग्नोर करना है इसको। इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड एट 5% पर एनम ऑन बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट देना है हमको 5% पर एनम का कैपिटल अकाउंट पे। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। फर्म को 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग हमेशा प्रॉफिट से करते हैं, तो बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमरन के अकाउंट में 2 लाख कैपिटल थी, उसकी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 लाख का 5% निकाला, 5 डिवाइडेड बाय 100, 10,000। ऐसे ही रीमा का निकाला, रीमा की भी 2 लाख कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10,000। 10,000 सिमरन का, 10,000 रीमा का, टोटल किया 20,000 हमारा डेबिट अमाउंट में। अभी इसके अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है P&L की, तो हम लोग बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट में हमारा 3 लाख लिखा हुआ है, डेबिट में ओनली 20,000 लिखा है। 3 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 2,80,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू सिमरन का 2,80,000 रेशियो दिया हुआ था, 3:2 में प्रॉफिट डिवाइड होना है उनका, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,68,000 आ जाएगा प्रॉफिट सिमरन का। रीमा का 2,80,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,12,000 हमारा रीमा का प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल कर देंगे दोनों साइड का 3 लाख हमारा P&L अप्रोप्रिएशन बन गया। अब इसमें जर्नल एंट्री बनाने को भी बोला था हमको, तो जर्नल एंट्री 2 बनेंगी। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें P&L में दिया हुआ है, और प्रॉफिट, इसके अलावा और कुछ है नहीं। नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री नहीं बनती। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोगों ने ये एंट्री पहले भी की हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सिमरन अकाउंट टू रीमा अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन में, तो ये एंट्री बनती है P&L अप्रोप्रिएशन टू सिमरन टू रीमा। इसमें जो इंटरेस्ट था दोनों का वो ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिमरन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में 10,000 लिखा था हमने, तो 10,000, रीमा का 10,000 लिखा था, तो 10,000, दोनों का टोटल 20,000 अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा था प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रीमा टू सीमा, एंट्री वही रहेगी सेम, बीइंग नरेशन चेंज हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऊपर वाली एंट्री में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो भी प्रॉफिट वाला आएगा। तो देखिए P&L में सिमरन का प्रॉफिट निकला था 1,68,000 और रीमा का प्रॉफिट निकला था 1,12,000। दोनों को टोटल करेंगे तो 2,80,000 हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अनीता एंड अंकिता 2 पार्टनर हैं जो कि इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट मेथड एज ऑन 31 मार्च 2017 वर ₹5 लाख एंड 4 लाख। इनका कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख एंड 4 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख का नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल। P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। अगेन पास द जनरल एंट्री बोला है हमको, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने पहले भी बनाई हुई है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालें, तभी एंट्री में फिल कर पाएंगे अमाउंट को। तो इंटरेस्ट ऑन अनीताज कैपिटल 5 लाख उसकी कैपिटल दी हुई है, 10% निकालना है, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 50,000 आ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन अंकिताज कैपिटल 4 लाख दी हुई है कैपिटल, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, 40,000 आ जाएगा। एंट्री वही रहेगी हमारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू अनीताज टू अंकिताज। नरेशन आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र किया हमने। अनीता की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और अंकिता का हमने अभी कैलकुलेट किया था 40,000। दोनों को टोटल किया तो अप्रोप्रिएशन में हमारा आ जाएगा 90,000 का अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के मीन्स 21 to 30 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस टाइमली आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।